यस सर। ऑलराइट। सो अब आपको उनको ये रीज़न देना है कि भाई इसमें पोस्ट सेल्स की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब पहले तो ये प्रोडक्ट क्या है, पोस्ट सेल सर्विस कंपनी की ओर से कुछ है ही नहीं, पहले उनको ये समझाइए, क्योंकि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके वहाँ जो ई क्लीनिंग करना है वो 10 साल का बच्चा भी करेगा, और जो डीप क्लीनिंग करना है वो तो एक बार जो हम इंस्टॉलेशन करने के लिए आए हैं वही आदमी को हम वापस आपके वहाँ भेजेंगे। सो दैट इज़ डन। दूसरा, आप ये भी समझाइए कि देखिए दिस इज़ अ ग्लोबल बिजनेस, तो अब हैदराबाद हम भी ओपन कर रहे हैं और हम भी इसमें काम करना चाहते हैं। अब आप उनको एक लॉजिक ये दीजिए कि आपके पास जो हैदराबाद की टीम आई, आप तो हैदराबाद में इतने बरसों से थे, वो भी थे, फिर आप तक क्यों नहीं पहुंचे? हम इसे नेशनल लेवल पर लेकर जा रहे हैं, इसीलिए कभी रांची गए, रांची से आपके वहाँ आए और सामने से मिलने के लिए आए। अगर आज मिलने के लिए आए हैं तो हम भी तो हैदराबाद में हमारा सेटअप करना चाह रहे हैं, और इसीलिए हमारे अंदर जो पैशन है इसे एक्सप्लोर करने का और इसे एक्सपैंड करने का, वो तो और भी बेहतर है। सो अगर आप चाहेंगे तो बोले हर महीने हम यहाँ पर आ सकते हैं। अब उनको क्या ये पता है कि इट्स अ रेफरल प्रोग्राम, ऐसा यस कुछ आइडिया है यस उनको? यस यस। जी। सो आप उनको ये बता सकते हैं कि भी हर महीने अगर आप हमें यहाँ पर मीटिंग्स करवाना चाहते हैं, वी कैन ऑलवेज बी देयर। आप कहेंगे तो पूरा हफ्ता भी रुक जाएंगे। मतलब कि उनको पहले ये भरोसा दिलाइए कि आपका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि किसी सामने वाले ने वही भरोसा दिलाया। और उनके दिमाग से ये फियर हटा दीजिए कि भी इसमें कोई पोस्ट सेल्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है। प्रोडक्ट के अंदर देर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर पोस्ट सेल सर्विस। ऑलराइट। एंड सेकेंडली, अब उनको ये भी समझाइए कि फिट भारत जो एक पूरा मिशन है वो किस तरह से काम करता है। एंड इफ़ नीडेड तो आप मेरा प्रोफाइल भी उनको दीजिए, और ज़रूरत पड़े तो एक बार मैं भी बात कर लेता हूँ। हाँ सर, यही हम लोग को चाहिए था कि कोई अगर मतलब आपके जैसा कोई अगर पर्सनालिटी उनके साथ में अगर कांटेक्ट कर लेना तो मजा आ जाए। उनको वही श्योर एश्योरेंस चाहिए था कि क्या देख के हम लोग आए कि श्योर श्योर, क्यों नहीं। कैसा ही तो कोई आप character है। मेरा बैकग्राउंड, मेरा प्रोफाइल थोड़ा उन तक भेजिए, और फिर एक मीटिंग कर लेते हैं फिर अगले हफ्ते में। वाह, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ऐसा ही कुछ रिक्वायरमेंट था। एनीथिंग एल्स? अच्छा, एक एक और है, यही कोलकाता में ही है। तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने के करीब उनका हो गया। तो हम लोग जब बिजनेस प्लान और हेल्थ वाइज सब कुछ जो बता के आए, तो बहुत इंटरेस्टेड एंड ही इज मतलब भक्त है आपके। नाम सुनते के साथ ही सब जगह आपका पोस्टर्स एंड विजुअलाइजेशन बोला। जो भी घर बनाया, जो भी हम लोग प्रोग्रेस मिली है, ये जो सक्सेस मिली है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्नेह सर। बट नाउ दैट पर्सन इज नॉट पिकिंग अप द फोन, नॉट आंसरिंग बैक, तो क्या करना है अब उसका? क्या नाम है उनका? प्रकाश सुराना, प्रकाश सुराना ना? यस यस। प्रकाश सुराना। ओके, ठीक है। सो अगर आप उनको एक आध मैसेज डाल सकते हैं, अगर इस तरह से मुझे वो जानते हैं पहचानते हैं, तो एक आध मैसेज ऐसा डाल के देखिए कि भाई आपके बारे में स्नेह सर से बात हुई थी, और उनको बड़ा अच्छा लगा जान करके कि आप इतने वक्त से उनके प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। एंड यू कैन जस्ट टेल हिम कि स्नेह सर आपसे बात करना चाहेंगे। ओ तेरी, आहा। ग्रेट सो ग्रेट ग्रेट। उस बहाने अगर उनका रिस्पॉन्स आ जाता है, हाँ। तो रिस्पॉन्स आए फिर मुझे बताइए, विल हैव अ कॉन कॉल और समथिंग लाइक दैट। वाओ, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। यस ठीक है। यस। एक अपने को रितेश हीडा की बात करना। रितेश हीडा सर वो हैदराबाद में ही है। हाँ जी। वो एमवे में काम करता है और काफी पैशनेटली उसमें काम कर रहे हैं। और वो ये काम कैंडन का ही करना चाहते हैं, लेकिन बोल रहे कि हम टाइम डिवोट नहीं कर पाएंगे। उनको कैसे अपने टीम में अपने जोड़े? ओके। वो आपने कहा एमवे में है, और कुछ अलग से काम करते हैं एमवे के अलावा? हाँ, इज अ फाइनेंस में कहीं है, ये कोरोमंडल में कुछ फाइनेंस मैनेजर ऐसा कुछ कोरोमंडल कोरोमंडल yes। कोरोमंडल में। ठीक। ओके। अब मेरा हमेशा से ये मानना है कि जनरली इंसान के पास टाइम किस चीज़ के लिए नहीं होता है, उस चीज़ के लिए नहीं होता है जिसको वो प्रायोरिटी नहीं देना चाहता है। और प्रायोरिटी वो किसे देना चाहेगा और किसे नहीं देना चाहेगा, वो एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कहाँ पर ज़्यादा और लंबा सक्सेस नज़र आ रहा है। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूँ कि आज वो जिस काम में है, अगर उनको ये नज़र आ जाए कि भाई एनर्जी के काम में अगर मैं इसे आधा वक्त भी दे दूंगा
तो उससे कई गुना ज़्यादा कमा सकता हूँ, प्रोग्रेस कर सकता हूँ, तो उसे प्रायोरिटाइज करना चाहेंगे। और इसके लिए मुझे लगता है कि अगर उनको डिटेल्ड बिजनेस प्लान दिखाया जाए कि भाई क्या पोटेंशियल है इसके अंदर, तो शायद उनके दिमाग में बैठे। दूसरा कि ये एक पार्ट टाइम चीज़ भी है, जैसे फुल टाइम तो करना भी नहीं है, तो बोले आप अपने काम के साथ ही कीजिए, मगर शाम को मान लीजिए कोई दिन आपको 1-2 घंटे का वक्त मिल रहा है या सैटरडे संडे के दौरान भी वक्त मिल रहा है, तो आप इसे परस्यू कर सकते हैं। सेकेंडली, उनको ये भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि एटलीस्ट स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट। बिजनेस आप बाद में सोचना, पहला प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर लीजिए, पहले उसके फ़ायदे लीजिए। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी रिक्वायरमेंट तो हर एक बॉडी को है, जो भी पानी पी रहा है परिवार में सभी को ज़रूरत है। तो एटलीस्ट बाय द प्रोडक्ट, स्टार्ट यूजिंग इट। आप महीना भर यूज़ करके देखो, फिर डिसाइड करो कि इसमें बिजनेस में आगे बढ़ना या नहीं। और साथ में ये कह दो कि भाई हमें भरोसा है कि आपको प्रोडक्ट से प्यार हो जाएगा, हमें भरोसा है कि आपको परिवार में जो रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपको ज़रूर से ऐसा लगेगा कि यार अच्छी चीज़ है और मुझे इसको किसी तक लेकर जाना चाहिए। आप उसमें ये कहानी भी ऐड करो कि भाई हम सभी जो आज इसमें काम कर रहे हैं, प्राइमरीली हमारा फोकस पैसा नहीं है, हमें तो प्रोडक्ट अच्छा लगा, हमने पानी पिया, हमें उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और इसीलिए हम एक अच्छी चीज़ को लोगों तक लेकर जाना चाहते हैं। तो ये एक लॉजिक है, मुझे लगता है उनको दिया जा सकता है। Okay. And one more person, he is from Kolkata only. He is a promoter. एंड हमारे यहाँ पे उनका कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वो मेरे को उसके लिए अप्रोच कर रहे थे कि कुछ फ्लैट्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए तो बोले कि अगर आपके कनेक्शन बिल्डर्स के साथ है तो ऐसा ऐसा हम लोग का जो बिल्डर प्लान है, तो एक जस्ट में उनको बताए, तो बाई चांस अगर वो बिल्डर के साथ में कनेक्ट करते हैं तो आप अवेलेबल होंगे? उसके लिए आप एटलीस्ट पहले पूरा बेसिक प्रोडक्ट नॉलेज दे दीजिए, या ठीक है? डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली। वो कर लीजिए। फिर जो बिल्डर प्लान बताना है उसमें 2 चीज़ें करेंगे, मैं कुणाल सर को भी ला दूंगा क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है बिल्डर प्लान में, और साथ में अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं भी रहूंगा, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। ओके सर, ओके ओके। एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू Sir, सर? जी राकेश जी, अच्छा जी। one thing, sir. गुड मॉर्निंग। One minute. Sir, एक न्यूट्रिशनिस्ट है, वो सिंगापुर में बेस्ड है, बट इंडियन आना जाना है, और मेरी वाइफ सारिका की फ्रेंड है वो। उसको इसके बारे में बताया गया था, लेकिन वो इसको बोलती है अच्छा है, लेकिन हम इसको नहीं प्रमोट कर सकते क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन से थोड़ा सा मतलब क्लाइंट लोग क्या सोचेंगे, या मतलब अच्छा नहीं लगेगा उसको। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर शिवांगी मैम से कुछ मीटिंग एक तो कराया जा सके या उसको, तो कैसा रहेगा सर? मतलब इसमें थोड़ा जी, बताएं कैसे कर इसमें सकते 2-3 चीज़ें हैं। एक हमारा जो एक्सपर्ट व्यू बोल कर के आपने देखा होगा, पूरा एक लिस्ट है कि दुनिया में कितने डॉक्टर्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट, उसमें 1-2 न्यूट्रिशनिस्ट के भी नाम है कि भाई जो आज कैंगन को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको वो दिखाकर और वो भेजकर भी एक समझ दी जा सकती है कि अगर इतने बड़े बड़े मेडिकल डॉक्टर, रिसर्चर, न्यूट्रिशनिस्ट भी कह रहे हैं, तो आप तो कह ही सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपका काम क्या है कि भाई सामने वाले के पेट में जो भी जा रहा है वो सही और अच्छा जाए, जिससे उसकी सेहत बेहतर हो। तो आप अभी तक सिर्फ डाइट के ऊपर बात कर रहे थे ना, पानी पर तो आपने कभी बात ही नहीं करी, जबकि डाइट इज 30% एंड वाटर इज 70% फॉर द ह्यूमन बॉडी। सो ये एक लॉजिक उनको दिया जा सकता है। दूसरा, शिवांगी मैडम का आप एक प्रोफाइल दिखा सकते हैं, फिट भारत का पेज भी दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं कि भी देखिए ये भी एक ऐसे ही आपकी तरह है, हेल्थ कोच है, और वो भी इसे अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं और जिन्होंने ही फिट भारत की शुरुआत करी है। और ये सारी बातें बताकर अगर वो आप एक ऑप्शन दीजिए कि अगर आप चाहते हैं तो बोले मैं इनसे आपकी बात करवा सकता हूँ कि उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या देखा और क्यों वो उसे प्रमोट कर रहे हैं। और ज़रूरत पड़े तो उसी दौरान हम उस मीटिंग में एक आध मेडिकल डॉक्टर को भी साथ रख सकते हैं जो हमारी टीम में है। तो 2 चीज़ हो जाएगी कि भाई एक हेल्थ कोच भी है, एक मेडिकल डॉक्टर भी, और दोनों मिलकर के अगर इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट। तो इतना उनको बताइए और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये मीटिंग करवाते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। राइट, ठीक है रश्मि जी। यस सर, थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना है किसी को? अच्छा वो रश्मि जी,
जैसे ये अजय मारू से मीटिंग और ये जो हैदराबाद वाले संघ में करवाएंगे क्या? नहीं नहीं, कुछ दोनों अलग अलग, मतलब अलग अलग, दोनों अलग अलग? अलग। हाँ, अलग अलग। ओके ओके। गुड मॉर्निंग, मुझे पूछना था। हाँ यस जी वर्षा जी। जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम यहाँ पर पानी का जो सप्लाई है, मतलब लोगों को शेयर करते हैं पानी, तो हमारे एक दो क्लाइंट हैं, उनके मिसेस को जो है ना ब्रेन का कुछ स्ट्रोक आया था, तो वो पानी वो पीने से उनको काफी अच्छा हुआ। लेकिन उन्होंने बोला कि ये पक्का है कि मैं मशीन नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पानी भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे को वो पानी चाहिए। तो क्या ऐसे क्लाइंट्स को मतलब फर्दर डील करना चाहिए या नहीं? आप उनको एक चीज समझाइए कि अगर आप पानी ले रहे हैं और पानी आपको अच्छा लग रहा है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप उसका सोर्स पकड़ लें। मतलब कि सी ये अलग बात हो जाती है कि भी ऊबर मिल रही है इसलिए मैं जब चाहूँ तब ऊबर में ट्रैवल कर लूँ, लेकिन खुद का गाड़ी होना इट्स अ डिफरेंट कंफर्ट ऑल टुगेदर, राइट। अब लॉजिक उनको ये देना है और ये साइंटिफिक लॉजिक है कि जब आप पानी भर करके लेकर जा रहे हैं और जितना वक्त तक पानी भरा हुआ रहता है उसकी जो इफ़ेक्ट है, उसका जो पावर है वो वक्त के साथ कम हो रहा है। और जब आपके वहाँ मशीन लगता है और जब आप पानी निकाल करके वहीं पर पी रहे हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसमें एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि इस मशीन से जो कैंगन वाटर निकला उसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होता है और एक्टिव हाइड्रोजन के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आप इवन गूगल कर लेंगे एक्टिव हाइड्रोजन तो आपको पता चलेगा कि वो पानी के अंदर अगर है या कहीं पर भी एक्टिव हाइड्रोजन है तो वो कैसे एंटी एजिंग, बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स की जो उम्र बढ़ रही है उसे रिवर्स करने में कैसे एक्टिव हाइड्रोजन हेल्प कर सकता है। अब एक्टिव हाइड्रोजन ये पानी जब निकलता है तो पहली 8 से 10 सेकंड तक ही रहता है और इसीलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप जो पानी निकल रहा है वो पीजिए। लेकिन अगर इवन हम सभी के लिए भी हर बार पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मैं भी फिलहाल ऑफिस आया तो भर करके लेकर आया, बट एटलीस्ट मैं 2-3 बार भी जब बॉटल भर रहा हूँ तो वहाँ पर भी अगर एक आधा ग्लास भी मैं तुरंत एक बार पी रहा हूँ या ये बॉटल भरा और फिर 2-3 से पहले मैंने ले लिए और फिर मैं भर करके ऑफिस आ गया, इट इज़ फाइन। बट एटलीस्ट मैं जितना फ्रेश लूँगा उतना बेहतर, नंबर 1। नंबर 2 कि मान लीजिए स्टोर भी कर लिया। अब सेकंड, एक्टिव हाइड्रोजन तो वैसे भी 10 सेकंड के बाद नहीं रहेगा, लेकिन अब आपने स्टोर कर लिया। स्टोर करने के 2-3 घंटे के बाद माइनस ORP का जो लेवल रहता है वो गिरेगा थोड़ा सा, उसके बाद 6 घंटे हो जाएंगे थोड़ा और गिरेगा, 12 घंटे के बाद थोड़ा और गिरेगा। तो बोले आप भर करके जब भी लेकर जाएंगे तो आप 24 घंटे तक एवरेज यूज़ कर रहे हैं या 2 दिन के बाद पानी लेने आ रहे, उसमें कितना फ़ायदा मिल जाएगा। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव इट फ्रेश। इट इज़ वेरी सिमिलर कि ककड़ी को या एप्पल को काट के रखा और काटने के बाद आप शाम को खाओ, सुबह काटने के बाद, तो क्या मतलब रह गया, वो काला पड़ जाएगा, राइट। सो जैसे फ्रेश जूस का भी यही लॉजिक है, आपने देखा होगा फ्रेश जूस, मानो ऑरेंज जूस आपने निकाला और 10 मिनट में आप नहीं लेंगे तो कड़वा हो जाने लगता है ना। ये उनको एक आप समझ दे सकते हैं कि भाई दिस इज द पर्पज है। हाँ, और दूसरा उनको लॉजिक दीजिए कि यही वजह है कि कैंगन जो मशीन है और जो एनर्जी कंपनी है उसने आज दिन तक बॉटलिंग शुरू नहीं किया। बाकी आप ही सोचो ना, उसको तो ज़्यादा फायदा मिलता ना अगर 20-50 रुपए की बॉटल एनर्जी कंपनी बेचना शुरू करे, बट वो काम क्यों करना जिसमें लोगों को रिजल्ट ना मिले। इसका फायदा ही है फ्रेश वाटर पीने का। राइट राइट, यस राइट। अच्छा, एक लास्ट मेरे एक स्टूडेंट 2 दिन अभी मेरे पास में वर्कशॉप करके आए फुल फैमिली के साथ में, उनको ये प्रोडक्ट के बारे में बताए। उनका सिर्फ एक ही ये बोलना है कि मेरा तो पोस्टिंग 2-2 साल में चेंज होता रहता है, तो कहाँ मैं पानी लेके जाऊंगा, मशीन को लेके जाऊंगा, सब जगह डिफरेंट पानी रहेगा, तो किस तरह से क्या उसको बोल सकते हैं। ऑलराइट, सी इस केस में तो उनको उनके दिमाग में ये बिठाना पड़ेगा कि भाई इफ हेल्थ इज योर प्रायोरिटी तो आपको इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। अब हेल्थ तो उनका पूरा फैमिली का सिक्योर्ड है, तो जी हेल्थ का ऐसा कुछ इशू है नहीं। हाँ, अब ये दिमाग में बिठाना ही ज़रूरी है क्योंकि और कोई वजह आप नहीं दे सकते उनको। सी मैं अपना एक एग्जाम्पल काफ़ी बार लोगों को देता हूँ कि मैं जिस भी शहर में जा रहा हूँ, आज इंडिया में मैं 24-25 शहरों में जब ट्रैवल करता था लॉकडाउन से पहले, तो हर शहर में कोई ना कोई जिम के साथ और उसके ओनर के साथ मेरी दोस्ती हो रखी थी। और जिस मैं शहर में जाता था वहाँ पर मेरा जिम फिक्स रहता था कि उधर जाकर के मैं एक्सरसाइज करूँगा। क्यों? बिकॉज मैं अपनी हेल्थ को इंपॉर्टेंस देता हूँ, हेल्थ को प्रायोरिटी देता हूँ, इसलिए। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट।
अब अगर ये चीज़ आप उनके दिमाग में बिठाते हैं तो शायद फ़र्क पड़े, बट अदरवाइज येस इट कैन बी अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड कि हर 2-3 महीने पर मुझे उठा उठा के उसको अलग अलग जगह पे लेके जाना पड़ेगा। अब जैसे देखिए हमारे लिए वो प्रायोरिटी है, तो मैं तो इवन जब अभी सूरत गया था 2 दिन के लिए, तो सूरत गया तो गाड़ी लेकर गया था तो पीछे 10 लीटर पानी भरा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर बोले कैंगन मशीन है बहुत सारे जगहों पर, अपने टीम मेंबर्स भी है, बट मिले ना मिले तो एटलीस्ट अपने पास स्टोर्ड है, तो हमें उसका इंपॉर्टेंस पता है, बट शायद सामने वाले को उतना नहीं पता है। मे बी उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया जा सकता है कि एक 7 दिन आप उनको पानी का एक्सपीरियंस दीजिए, क्या पता शायद 5-7 दिन में उनको अच्छा लगे, एंड मे बी आउट ऑफ दैट उनको मन करे कि हाँ भाई इसको रेगुलर यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, वो अकेले ट्रैवल करते हैं या फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं? फैमिली के साथ, पूरा फैमिली के साथ, हाँ। राइट। सो अगेन उनके लिए और भी बड़ा रीज़न हो जाता है कि देखिए इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट दी अदर फैमिली मेम्बर्स, कि जिनको भी आप फ़ायदा शेयर कर सकते हैं। आई मीन यू नो, आप अपने मोबाइल के साथ ही ट्रैवल करते होंगे, आप अपने कपड़ों के साथ ट्रैवल करते होंगे, राइट। जहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ पर AC लाइट वगैरह भी चेक कर लेते हैं कि भी जहाँ पर वो मिल रहे हैं वहीं पर आप रहते हैं। सो सिमिलरली यू नो इट इज़ लाइक दैट कि दिस इज़ द नीड ऑफ योर बॉडी। तो फैमिली के लिए अगर आप ये मैनेज करेंगे इट इज़ बेटर फॉर यू। अब देखिए इट इज़ ऑल अबाउट कि उनके दिमाग में बैठे ना बैठे, बट यही है कभी कभार क्या होता है, मानो कोई हेल्थ का सेशन वो अटेंड कर लेना तो वो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, और हम कहते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं नहीं ये तो बेचने के लिए बोल रहे हैं, बट यू नो अटेंडिंग अ हेल्थ सेशन, जैसे हमारा फूड एज मेडिसिन बोलकर एक सेशन हुआ था अभी शिवांगी का, तो मान लीजिए उस टाइप का कोई सेशन वो देख लेते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इससे याद आया, आप अभी फूड एज मेडिसिन का सेशन हुआ था, अगला जब भी आए, या जैसे मेरा गोल मास्टरी का सेशन आज शाम से शुरू हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस टाइप के आपके जो भी प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं उनको आप मेरे या शिवांगी के सेशंस अटेंड करने के लिए कहे, खास करके जो फ्री वाले सेशन रहता है, उससे 2 फायदा हो जाता है। एक बार वो हमें ऑनलाइन तो ऑनलाइन सुन लेते हैं, उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जब आप ये कहेंगे कि भाई ये इंसान इसको प्रमोट कर रहे हैं या ये फिट भारत की शुरुआत किए है और हमारे साथ है वगैरह वगैरह, तो उनके ऊपर का इफेक्ट और भी बढ़ जाता है, इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। सो यू कैन डू दैट। जैसे हैदराबाद के जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं आप उनको बोल सकते हैं गोल मास्टरी के सेशन की लिंक्स भेज सकते हैं, मानो अगला फूड इज मेडिसिन जब भी आएगा शिवांगी का तो आप उसके लिंक्स भेज सकते हैं। खास करके हेल्थ वाले टॉपिक से मुझे लगता है रिलेटेबिलिटी ज़्यादा आएगी, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे सिंगापुर वाले जो आपके न्यूट्रिशनिस्ट दोस्त है, आप उनको फूड इज मेडिसिन का प्रोग्राम का अगर लिंक भेजते हैं तो उनको पता चलेगा कि ओके आप जिनसे मिलवाने के लिए बोल रहे थे वो कौन है, किस लेवल के इंसान है, कितने लोग उनको सुन रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। राइट राइट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच। राइट। और रश्मि जी आप समीर भाई को बताइएगा जब कभी भी आपको इस तरह से हमने जो बातें करी उसमें अगर कोई मीटिंग्स फाइनलाइज करवानी है, मुझे एटलीस्ट एक 24 घंटे आगे का इंटीमेशन दीजिएगा, तो हम वो टाइम सेट कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैंगन से मेरा एक ड्रीम पूरा हो गया आपसे बात करने का। याद रहेगा मेरे को, मेरा Right. बहुत बड़ा मतलब ये ड्रीम था आपसे पर्सनली बात करना। Great. थैंक यू और सो मच। आपका प्रोग्राम में अगर मेरे को याद है सर बताना चाहूंगी, कृष्ण कथा आपका हुआ था कोलकाता में, तो मेरे को लगा भगवान से रिलेटेड कुछ है और मैं इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, लेकिन मैं गई किसने सर बोलेंगे तो कुछ तो अच्छा बोलेंगे। हाँ मेरे को प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। राइट। और इससे याद आया, अगर आपके कोई इवन ऐसे कोई क्लाइंट्स है जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो अभी एक और हमारा प्रोग्राम हुआ था जन्माष्टमी की शाम को, कृष्ण जीवन सारथी बोल करके। तो मानिए कि कोई ऐसा क्लाइंट है जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखता है, तो वो वीडियो का लिंक भेज दो। अब देखो वो प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई चीज़ नहीं, बट क्या होता है कि अगर उसमें से आधा एक घंटा भी वो मुझे सुन लिए और फिर जब आप कनेक्ट करते हैं मेरे नाम को कैंगन के साथ, तो थोड़ा इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, आसान हो जाएगा आपका काम। ठीक है, चलिए, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे सर, थैंक यू। चला गया। ओके, बाय बाय।
क्यों एक तो चीज मैं बोलना चाहूंगी, 1 मिनट सुनिए। आवाज ही नहीं आ रहा, ये रुको। जो नहीं आ तो रहा है, आवाज सुनाई दे रही है इसमें की वर्षा जी? हाँ आ रही है। मैं ये जो अपने हैदराबाद का 2 है ना, वर्षा जी को म्यूट करते हैं। यस, हाँ बोलिए। मैं बोल रही थी ये जो अपना हैदराबाद का जो 2 क्लाइंट है ना, इसको मेरे ख्याल से पर्सनली जाके मिलना चाहिए, एक रितेश और एक ही पर्सनली जाके मिलने से। और प्रियंका वही है, और ये जो मालपानी जी का अपने बोल रहे हैं ना, ये प्रियंका है तभी तक ही पॉसिबल है। सही बात है। तो पर्सनली तो मिले तो पहले से ही फिर सर का अपना अपॉइंटमेंट लेके फिर उसके बाद में उनसे मिले तो उनको डायरेक्ट वीडियो कॉल या ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो इसको कैसे अपने प्रोसीड करें बताइए। अच्छा, आपका इसमें अजय मारू पे फोकस नहीं रहा। हाँ बोले ना, आप हैदराबाद पे हैदराबाद से कनेक्टेड लिंक तो पीछे फिर रांची का बताए ना कि उसका ये सब है, स्टार्टिंग वहां से हुआ, लेकिन वो अगर हाँ हो जाता तो उसका कनेक्टेड लिंक तो पीछे पीछे ये सब है, जिसका कनेक्शन धोनी के साथ है, जिसका कनेक्शन शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, तो अजय मारू तो आई गया ना। तो अपने को फर्स्ट जैसे मीटिंग जो स्नेह सर के संग कराना है, वो हैदराबाद पहले कराना है कि पहले रांची कराना है? मारू से हैदराबाद कराना पहले है, अजय कराना मारू है, से। क्योंकि अजय मारू अभी नेगेटिव स्टेट में है, उसको अभी रहने दीजिए। पहले जो पॉजिटिव है और जिनको ये बता सकते हैं कि भाई अपने साथ में कौन कौन जुड़े हुए हैं और कैसे क्या है, तो वो ज्यादा बेटर होगा। और इस बार मेरे ख्याल से मेरा और रश्मि जी का नहीं जाकर सुनील जी और ये जाए तो ज्यादा असर पड़ेगा। अभी जेंट्स का जाना ज्यादा दिखता है फिर कि हाँ जेंट्स इतना इन्वॉल्व है। सुनील जी बोलिए। ठीक है, अब अपने अभी मेरे नहीं को वो भी बैठ ऑफिस में ऑफिस में है, नहीं बैठे हुए हैं। ऑफिस में हमको भी निकलना है, बात करते हैं फिर शाम को। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके शाम को। अच्छा, अपने को ये जो प्रोफाइल वाला बात बोले ना कि उनका प्रोफाइल दिखा के बात करना है, तो एक तो अपने को थोड़ा सा इसको जरा वर्कआउट कर लीजिएगा ना रश्मि जी। आप आज फ्री हैं क्या? कुछ कुछ प्रोग्राम्स तो है, बताइए क्या वर्कआउट क्या करना है। नहीं, कि भाई ये एक तो स्नेह सर का जो प्रोफाइल है, ये तो खैर ये तो उसके बाद मतलब उसके लिए क्या नाम है उसका, प्रकाश सुराना को कैसे अप्रोच करना है अपने को, और शिवांगी मैम का जो प्रोफाइल है वो दिखा के अपने को सिंगापुर वाले से भी टच करना है। ये सारा प्रोफाइल ना इसमें लिखा हुआ है उनका, किसमें? ये कैलेंडर में? कैलेंडर में सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइलाइट्स अबाउट स्नेह देसाई, फिर ये सब के साथ में उनका जो भी है तो एक्सपर्ट। ये रिकॉर्डिंग आप बंद कर दीजिए ना, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अच्छा